ज्ञात नहीं। हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए युद्ध क्यों करते थे, जबकि क्या नहीं है हमारे पास? अतः धन है, मणियां है, स्वर्ण है, बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं, रजत लोह ताम्र आदि सभी खनिज है। पाताल का सागर अनेक औषधों से परिपूर्ण है। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यही हैं। फिर हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए संघर्ष क्यों करें? यही विचार कर मैंने मित्रता का मार्ग अपनाया। इंद्रदेव, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। मित्र शुम्भ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं और इस बात से अत्यंत प्रसन्न भी हूं कि अंततः हमारी इस मित्रता के नवीन अध्याय के साथ हमारे मध्य के परस्पर विरोध से भी हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा और हम सभी हमें प्राप्त समस्त निधियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे। इतना भी शीघ्र नहीं देवराज इंद्र, अभी तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी मित्रता का माधुर्य और बढ़ जाएगा। तब तक अपने उदर को रिक्ति रखिएगा। मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहाँ आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है और फिर धीरे धीरे द्रुत क्रीड़ा आरंभ करनी है। सर्वप्रथम इस क्रीड़ा में पराजित होकर तुम्हें अपनी वस्तुएं गंवानी होंगी। पराजित होना है हमें? वस्तुएं गंवानी है? पर हम उन देवताओं से पराजित क्यों होंगे गुरुदेव? पराजित होने से देवताओं का लोभ बढ़ेगा और वो क्रीड़ा के प्रति और उत्साहित होंगे। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ एक ऐसी क्रीड़ा है कि जिसमें जब मनुष्य फंसता है अपना सब कुछ गंवाने तक क्रीड़ा करता रहता है। वो तुम्हें भी इंद्र को इसी क्रीड़ा में फंसाकर देवताओं का सब कुछ जीत लेना है तुम्हें। किंतु गुरुदेव, हम स्वयं कैसे पराजित होंगे? चौसर की क्रीड़ा में तो सब कुछ पासों पर निर्भर होता है ना। ये मायावी पासे हैं असुर महानायक शुंभ। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ये गिरेंगे। वो परिणाम देंगे जो तुम चाहोगे। मायावी पासे देखो तो इन देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। अब इस काम में विलंब उचित नहीं। स्मरण रहे, आलस्यम अमृतम विषम। विलंब करने से अमृत भी विष बन जाता है। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो, कर दो अपना छल युक्त प्रहार।
कुमार कार्तिकेय यहाँ? हमारे द्वारपाल सुप्तावस्था में है क्या? बिना हमारे अनुमति के ये दोनों भीतर कैसे आ गए? ये क्या कह रहे हैं असुर महानायक शुंभ? देवोत्सव है ये, तो इसमें गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे जैसे बूढ़े भटकों का विश्राम स्थल नहीं कि मुंह उठाए और चले आए। ये महाराज शुंभ का राजमहल है और ये उनकी राज्य सभा। बिना उनके अनुमति के तुम्हारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सूर्य देव, वायु देव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव के इस असुर राजसभा में होने का क्या औचित्य है? एक भ्रष्ट और विचित्र गजमुख बालक, दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सब देवता हैं और महाराज शुंभ ने इनके सम्मान में भव्य उत्सव का आयोजन किया है और ये सब हमारे अतिथि हैं। ओह, तो देवताओं के सम्मान में है ये उत्सव।